ऑनलाइन कक्षाओं की वीडियो की प्रस्तुति वाले क्रम में आज हम उपस्थित हैं क्लास 12th महादेवी वर्मा कृत भक्ति नामक कहानी के आखिरी भाग को लेकर के। वीडियो का 5वां भाग है। माता सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी भक्तिन के इस भाग को पूरा करेंगे। वह डरती नहीं है, यह कहना असत्य होगा। अगर कहा जाए कि भक्ति नहीं डरने वाली है तो ये बात झूठ हो जाएगी, क्योंकि उसका डर भी अलग तरह का है। जैसे उसका जीवन लोगों से अलग है, वह जिद्दी है, जीवन जिद्दी है, दुर्भाग्य जिद्दी है, वैसे ही यह भक्तिन का डर भी कुछ अलग तरीके का है। पर डर से अधिक महत्व तो मेरे साथ का ठहरता है। वह डरती है, बहुत डरती है, क्योंकि ऊंची दीवार और जेल के नाम से वह आँख मूंद करके बेहोश हो जाना चाहती है, इतना डर है उसको। लेकिन अगर जिस जगह उसको डर लगता है उस जगह मैं चली जाऊं, यानी महादेवी वर्मा चली जाएं और भक्तिन को न जाने दिया जाए, तो यह डर से भी गंभीर बात हो जाएगी। यह बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कै धोती यानी कितनी धोती साबुन से साफ़ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। यानी ऐसा ना हो कि पता चले महादेवी वर्मा जेल में जाएं और उनकी नौकरानी जो है मैली कुचैली धोती पहन के चली जाए तो उनको शर्मिंदगी महसूस हो। ऐसा न होना पड़े तो साफ ऑफ करके रख ले। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं होता। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। कितना भी समझाओ वो नहीं मानेगी। वो यही जानती है कि जहाँ मालिक तहाँ सेवक, जहाँ महादेवी तहाँ भक्तिन। महादेवी को जेल हो जाएगी तो भक्तिन भी जेल जाएगी, क्योंकि वो उनकी सेविका है। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती। अगर उसको बताया जाए कि महादेवी वर्मा नहीं आएंगी तो वो खुश नहीं होगी उतनी, जितनी वह मेरे साथ न जा पाने के कारण अपने आप को अपमानित महसूस करती है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा, बड़े अधिकारी तक लड़ना पड़ेगा, बड़े न्यायालय तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम नहीं चल सकता। ऐसा उसका विचार था। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है, और ऐसे प्रतिद्वंदी कल्पना भी करो तो नहीं मिल पाएंगे आपको कि जो इस तरह की लड़ाई, इस तरह का अधिकार प्राप्त करने की बात करें। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का अवकाश रहेगा, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का अधिकार होगा। अर्थात जब भक्तिन के अंतिम दिन आ जाएंगे, मृत्यु के दिन आ जाएंगे, तब यह देहात्म वृद्धा क्या करेगी। यही बात सोच करके महादेवी वर्मा परेशान है। तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहात्म वृद्धा क्या करेगी। देहात में रहने वाली, जीवन बिताने वाली देहातिन वृद्धा माने बूढ़ी औरत भक्तिन क्या करेगी, और मैं क्या करूंगी। मैं महादेवी वर्मा इसको कैसे विदा करूंगी, कैसे इसका दुख झेलूंगी। तब भक्तिन की कहानी इस तरह से अभी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। भक्तिन की कहानी तो अधूरी है, क्योंकि उस समय क्या होगा ये बताना बहुत बड़ी बात थी। वास्तविक क्लाइमेक्स वही है, लेकिन उस कहानी के उस भाग को बताने के लिए मैं अपनी कहानी को रोक रखूं, इंतजार करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं स्वयं भी उस देहातिन और वृद्धा को छोड़ना नहीं चाहती। आपने देखा कहानी के कितने भाग हुए। बचपन में सौतेली माँ से सारा दुख झेलना। सौतेली माँ शब्द ही डरावना सा है, और वास्तव में जिसकी जीवन में सौतेलापन हो जाए उस व्यक्ति का जीवन तो बर्बाद ही हो जाता है। और फिर आपने देखा कि कितने कम उम्र में विवाह, 9 वर्ष की उम्र में फिर उसका गौना दे देना, यानी पति घर भेज देना। पति भी 3 बेटियों के जन्म लेने के बाद में स्वर्गवासी हो जाता है, केवल बड़ी वाली लड़की की शादी किया हुआ होता है। ये सारी आपकी इस कहानी में आपको पढ़ने को मिला।
और इसके बाद जो है भक्तिन मेहनत करने वाली है। 3 बेटियां हैं, इसलिए पति के मरने के पहले ही ये सारा कुछ गड़बड़ हो चुका था कि 3 बेटियों के नाते सास इनकी 2 बेटे पैदा की थी, 3 बेटे पैदा की थी, 2 इसके जेठ और 1 इसका पति। और इस नाते वह मचिया पे यानी छोटी चारपाई पे पुरखिन पद पे अभिषिक्त हुई थी। अब कुछ काम धाम नहीं करती थी, पुत्र वधुएं काम करेंगी। जिठानियाँ काम इसलिए नहीं करती थी कि उनके भी काले कलूटे लड़के थे, लेकिन भक्तिन को काम बहुत करना पड़ता था क्योंकि इस भक्तिन के पास केवल 3 बेटियां थीं। जिठानियों के लड़के मलाई, दूध, अच्छी चीज़ें खाते। भक्तिन की लड़कियां घुघरी, चना इत्यादि खा करके काम चलाती क्योंकि उनको कोई मान नहीं मिलता था, क्योंकि वो लड़कियां ही थीं और लड़कियों को सम्मान न देना इनके यहाँ की एक प्रथा सी थी। और इस तरह से धीरे धीरे परिणाम ये हुआ, जिठानियाँ पतियों के द्वारा मारी पीटी धमाधम कूटी जाती, बशर्ते भक्तिन के मेहनत का परिणाम हुआ, प्रेम का परिणाम हुआ। इसका पति से कभी फूल के डंडे से भी नहीं मारा था। बाद में पति को मना ली और अलगौझा कर लिया, यानी उसने अपना हिस्सा बांट लिया। अपने हिस्से में इसने अच्छी चीज़ों को चुना। जिठानियाँ फिर जलने लगीं, चिढ़ गईं और अंततः पति जब मर जाता है, पति के मरने के बाद में इनके जेठ और जेठ के लड़के सोचते हैं कि अगर यह बहू दूसरा घर कर ले, कहीं विवाह कर ले, तो हम लोगों को सारी संपत्ति मिल जाएगी बनी बनाई। इसलिए वे लोग प्रयास करते हैं, सफल नहीं होते हैं और भक्तिन मंत्र ले लेती है, सिर मुंडवा लेती है, अर्थात अपने आप को वृद्धा साबित करके और यहीं रहने के लिए, ससुराल नहीं छोड़ने के लिए प्रण ले लेती है। और बड़ी बेटी का जो पति है उसको घर जमाई बना के रख लेती है। दुर्भाग्य देखिए, बड़ी बेटी का पति भी मर जाता है। उसका दोबारा ज़बरदस्ती विवाह जेठ और उसके लड़कों ने एक तीतरबाज से करा दिया होता है और इसके बाद मामला सब उलटफेर हो जाता है। सारी कमाई, खेती, आम, जानवर, सारी चीज़ें जहाँ से कुछ 2 पैसे आते थे इनके खर्चे के लिए, वो सारे धीरे धीरे गड़बड़ हो जाते हैं। और एक दिन कृषि का कुछ बकाया न दे पाने के कारण उस विभाग से संबंधित अधिकारी इसको धूप में खड़ा कर देता है। यह इसको अपमान लगता है, शहर भाग के चली आती है, महादेवी वर्मा के यहाँ सेविका बनती है। और महादेवी वर्मा के यहाँ सेविका बनने के बाद ये शहरी नहीं बन पाती है, बल्कि महादेवी वर्मा को अधिक देहातिन बना देती है और महादेवी वर्मा से अखंड प्रेम करती है, बहुत गहराई से प्रेम करती है। झूठ भी बोलती है तो वही झूठ बोलती है जिससे किसी का कोई नुकसान न हो और उसका फ़ायदा भी न रहे। वह ऐसा कोई भी झूठ नहीं बोलती जिससे भक्तिन का लाभ हो। पैसे छुपा के रखती है, केवल इसलिए रखती है कि किसी दिन समस्या आएगी तो इसमें से मैं वापस पूरा का पूरा वापस दे दूंगी। चुरा के अपने लिए नहीं रखती है। इन्हीं सारी गुणों के कारण भक्तिन काफ़ी प्रभावी है, अच्छी है। आइए प्रश्न और उत्तर में इस चीज़ को और अच्छे से जानते हैं। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन अपना वास्तविक नाम इसलिए लोगों से छुपाती है क्योंकि उसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी यानी धन, समृद्धि, संपन्नता का प्रतीक है ये शब्द, और वो गरीबी की मार झेल रही है, इसलिए वो अपना नाम छुपाती है। महादेवी वर्मा के यहाँ जब वो सेविका बनने आई थी तो ईमानदारी के लिए तो नाम बताया, लेकिन कहा मुझे इस नाम से न बुलाया जाए, मेरा कोई और नाम रख दिया जाए। महादेवी वर्मा नाम रखने में अपने आप को असमर्थ पाती हैं, किंतु उसके गले में कंठी इत्यादि, माला इत्यादि देख करके उसको भक्तिन नाम दे देती हैं। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी जिठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? हाँ, हम इससे सहमत हैं। इसका यह उत्तर होगा क्योंकि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की दुश्मन के रूप में समाज में देखी जाती है। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण लीजिए, दहेज जब प्राप्त करना होता है बेटे के शादी में तो खुल करके मांग होती है। पुरुष वर्ग एक बार मान भी गया तो स्त्री वर्ग नहीं मानेगा, या दोनों में से एक मानेगा एक नहीं मानेगा, तब भी समस्या वहीं की वहीं आ जाती है। घर में आई हुई वधू के साथ बेटी जैसा व्यवहार न हो पाना, इस तरह से भी एक दिक्कत है। बेटी का ही जन्म होना और बेटे का जन्म न होना, स्त्री ही पहले इस बात पे भी व्यंग्य मारती हैं।
स्त्री खुद हो फिर भी लड़की का जन्म हुआ तो क्यों नहीं सपोर्ट करती, सहयोग करती? ऐसा नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तीसरा प्रश्न, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं है, बेईमानी का एक तरीका है, तो बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही परंपरा का प्रतीक है। कैसे? बहुत बार ऐसा हुआ। सर्वप्रथम तो आप ये जान लीजिए कि प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र, उन्होंने भी अपनी सुपुत्री सती का विवाह कदापि शिव जी से न करने का बीड़ा उठाया, परंतु मजबूरन जब उन्हें विवाह करना ही पड़ा तो उन्होंने इतना विरोध किया, इतना अपमान किया शिव जी का कि उस अपमान को न झेल पाने के नाते सती जी आत्मदाह कर ली, स्वयं को जला के मार दी। ये मैंने पहला उदाहरण दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको ऑनर किलिंग के नाम पे भी जाना जाता है कि माता पिता अपनी लड़की के कहे अनुसार विवाह नहीं किए बल्कि लड़की को ही समाप्त कर दिए। बहुत कुछ ये गड़बड़ देखा जाता है। ये परंपरा बहुत पहले से चली आई है। लड़की को उसका खुद का जीवन बिताने के लिए अपने मनपसंद का जीवन साथी नहीं चुनने दिया जाता, बल्कि जबरन उसका विवाह किसी ऐसी जगह करा दिया जाता है जिसको वह नहीं जान रही होती है, और 36 का आंकड़ा लाइफ में बन जाता है। कभी कभार दोनों सामंजस्य बिठा करके जीवन जी भी लेते हैं, लेकिन बहुत बार दोनों में आपस में पटने वाली बात, आपस में व्यवहार होने की बातें नहीं हो पाती हैं, और जिंदगी बस केवल चल ही रही होती है। और कभी कभी तो वो हालत हो जाती जैसा कि आप जानते हैं, कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटतंग। ये मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। केला का पेड़ और बेर, जो बेर आप खाते हो, बेर में कांटे होते हैं, कांटे तिरछे होते हैं, आगे जाके उनका नुकीलापन जो है वो मुड़ सा जाता है, यानी वो अगर चुभ गया तो केवल चुभ के निकलेगा नहीं बल्कि फाड़ देगा खींचने पे। तो कहा केले का और बेर का अगर संग हो जाए तो संग बड़ा ही दर्दनाक होता है, बड़ा ही भयंकर होता है। क्यों? क्योंकि बेर तो झूमेगी जरूर हवाओं को पाकर, और केले का पेड़ इतना नर्म होगा कि जब बेर का पेड़ झूमेगा तो उसके कांटे उसे फाड़ के रख देंगे। तो रहीमदास जी कहते हैं कि केले और बेर यानी बिल्कुल विरोधी स्वभाव और परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं, और ऐसे में कभी जीवन निभ पाना संभव नहीं होता। इसीलिए मन मेल खाया है तो वहाँ विवाह कराने की अनुमति गार्जियन को देनी चाहिए, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं। अगला प्रश्न, भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा। भक्ति में अच्छाइयाँ बहुत हैं लेकिन कमियाँ भी हैं। भक्ति में यही सबसे बड़ी कमी है कि वो जिद्दी है। भक्ति में एक और कमी है कि भक्ति निसंकोच निस्वार्थ झूठ बोलती। भक्तिन को समझाओ तो नहीं समझती, शास्त्र का अर्थ अपने हिसाब से उलट करके लगा लेती। भक्तिन को समझाओ कि स्वामी को जेल होने का मतलब सेवक को जेल होना है संभव नहीं समझेगी, समझने के लिए तैयार ही नहीं। भक्तिन अपना घर परिवार छोड़ देती है केवल एक सेविका के रूप में होकर, जहाँ वह नौकरानी है उनको छोड़ के अपने बाल बच्चों तक को देखने नहीं जाती है, जबकि लड़ाई की परिस्थितियाँ उत्पन्न है, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा का ठिकाना नहीं, फिर भी नहीं जाती। दुर्गुणों का अभाव, पैसे छुपा के रख देती है, कभी बाद में जाके बताती। तो भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, मुश्किल है, क्योंकि अच्छाइयों के साथ साथ उसमें कमियां भी ज़्यादा हैं। क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, उसमें दुर्गुण कम नहीं, दुर्गुण हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी भी अच्छाइयाँ हैं जो अच्छाइयों की चरम सीमा को छू जाती हैं। इतनी सहृदय, इतनी समर्पित सेविका दूसरा
मिल पाना असंभव। यानी बताती हैं कमियां हैं, लेकिन वो कमियां स्वार्थीपन के नाते नहीं, वो कमियां उसकी स्वभावतः कमियां हैं जो निस्वार्थ बिना किसी लालच के झूठ बोलती है, बिना किसी कारण के उस शास्त्रों का अर्थ उलट करके अपने ऊपर लागू कर लेती है। इसमें उसका कोई लाभ नहीं, लेकिन जिससे मेरा यानी महादेवी का लाभ है वो ये बात है कि वह जितने स्नेह पूर्वक, जितने श्रद्धा पूर्वक मुझे समर्पित रहती है, उस समर्पण का मोल मिल पाना मुश्किल है, वैसा कोई दूसरा मिल पाना असंभव। इसीलिए ऐसा कहा। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण लेखिका ने दिया। लेखिका ने कहा कि एक लाइन आती है, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, अर्थात वृद्धावस्था में कोई जब तीर्थ यात्रा करे तो वह सिर मुंडवा ले, तीर्थ यात्रा कर ले तो उसको प्रसिद्धि प्राप्त होगी, मन शांत होगा, वह सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों को नहीं प्रयोग करे, एकाग्रचित होकर भगवान में ध्यान लगाए, ऐसा उस लाइन का अर्थ है। लेकिन इसका अर्थ भक्तिन क्या नहीं लगाती है कि हर हफ्ते सिर मुंडवाती है, टकली हो जाती है, गंजी हो जाती है और इसी को अपने प्रसिद्धि का कारण समझती है, यानी शास्त्र के अर्थ को जबरदस्ती अपने अनुसार ढाल लेना, ऐसा वो काम करती है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? महादेवी वर्मा अपने चौके में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि उसने कोयले की कालिक से रेखा खींच दी, मोटी रोटियां सेक के रख देती थी, चित्ती अधिक खरी करने के चक्कर में रोटियों को अधजली कर देती थी, चित्तीदार कर देती थी, और स्वयं का व्यवहार ऐसा था कि वह कभी भी शहर के एक भी रसगुल्ले को अपने पोपले मुंह में प्रवेश नहीं करने दी, यानी नहीं खाई। महादेवी वर्मा सोचने पे मजबूर हो जाती हैं कि देहाती लोग कैसे क्या खाते हैं, और उसका जवाब वो देती है कि शहर के लोग और क्या कलाबत्तू खाते हैं, रोटी सेंक दूंगी, एक टाइम दाल बनाऊंगी, एक टाइम सब्जी बनाऊंगी। बताओ, दाल और सब्जी दोनों एक टाइम में नहीं बना सकती। कहती दोनों की क्या ज़रूरत है, अगर नहीं आपसे खाया जा रहा है तो अमचूर लाई है, चटनी बना देगी, उससे भी नहीं गठेगा, नहीं खा पाओगी आप, तो एक और काम करेगी, उसकी गठरी में, गठरी मीन्स कपड़ों का थैला जिसमें ढेर सारे कपड़े ठूंस के लाए जा सकते हैं, भर के नहीं बल्कि ठूंस कह सकते हो, क्योंकि उसमें उनका तह पर क्रीच सब खराब हो जाएगी, तो उसमें गुड़ लाई है, वो गुड़ दे देगी और महादेवी वर्मा खा लें। बताइए, जिसके पास इतनी सारी व्यवस्था है वो गुड़ लगा के रोटी क्यों खाए, वो चटनी रोटी क्यों खाए, एक टाइम दाल और एक टाइम सब्जी क्यों खाए? व्यवस्थित खाना खाए, दाल सब्जी सारा कुछ उसके डाइट में शामिल हो, खाने में शामिल हो। लेकिन उसने ऐसी बातों को स्वीकार करने के लिए महादेवी वर्मा को मजबूर कर दिया, यानी मजबूरन महादेवी वर्मा उसके प्रेम बस इन सब चीज़ों को भी स्वीकार कर पाईं, अर्थात महादेवी वर्मा अधिक देहातीन हो गईं, और जबकि वह भक्तिन शहरी नहीं बन पाई। आज का वीडियो बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं फिर एक अध्याय के कुछ भाग को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से ढेर सारा स्नेह। देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय का परिवार आप लोगों के लिए, आप लोगों के उत्तम उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपके साथ है।